हेलो साथियों, तो आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और जो हमारी टॉपिक चल रही थी काउंटिंग्स ऑफ फिगर। काउंटिंग्स ऑफ फिगर मतलब आकृतियों की गणना। और आकृतियों की गणना जो चल रही थी उसका आज 3 क्लास हो चुकी है। पहले से 3 क्लास हो चुकी है। आज जो क्लास होने वाली है वो चौथी क्लास होने वाली है, ठीक ना। तो चौथी क्लास में आप लोग ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे आकृतियों जो है आकृतियाँ वो पढ़ चुके हैं हम लोग। और अभी जो है कुछ देख लीजिए, आयत काउंट करने के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं। वर्ग काउंट करने के लिए पढ़ चुके हैं। ट्रायंगल काउंट करने के लिए जो है अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। बहुत सारे जो ऐसे क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे वेराइटी के क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ चुके हैं। और अभी जो है हम लोग न्यू वेराइटी यानी कि कुछ और जो उसमें वेराइटी ट्रायंगल में बचा हुआ है उसको हम लोग जो है देखने वाले हैं, ठीक ना। तो आइए सबसे पहले हम अब चलते हैं, अपने काफिला को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, अपने काफिला को आगे बढ़ाते हुए ये क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कीजिए। इसमें हाउ मेनी ट्रायंगल्स इन द फिगर, इस फिगर में कितने त्रिभुजें हैं। इस फिगर में जो है कितने त्रिभुजें हैं। तो सबसे पहले आप लोग को दिखाने की कोशिश करते हैं कि बेसिक फिगर कितनी है इसमें। तो सबसे पहले बताए थे आपको कि अगर जो इस प्रकार से अगर जो फिगर बनी हो, इस प्रकार से फिगर, या और यहाँ से इसको कर दे तो इसमें तीन त्रिभुज होती है। इसमें कितने त्रिभुजें होती है? 3 त्रिभुज। ये जो है ऑलरेडी हम जो है आप लोग को बता चुके हैं। नेक्स्ट क्या चीज बोले थे, तो इसमें इस प्रकार से 2 त्रिभुज नजर आ रही है। एक यहाँ से खींच दिया है और इसी को ला मार दिया है, तो यानी एक इस प्रकार की त्रिभुज है। तो ये तो बेसिक फिगर है कि जिसमें कि इसमें तो दो गो बड़ा बड़ा फिगर है, उसमें देख लिए कि तीन तीन जो है त्रिभुज दिखाई दे रही है। अब जो है अब अंदर की फिगर को हम लोग देखेंगे। ये दो गो तो बेसिक फिगर है जो कि बड़ा बड़ा जो कि हम लोग देख चुके हैं। अब जो है इसमें कि छोटे त्रिभुजें कितनी है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले अगर जो हम लोग देखने की बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ से एक देख रहे हैं, ये छोटा वाला, ये तो बड़ा वाला नहीं इधर देखे थे हम लोग, ये छोटा वाला यहाँ भी 3 बन रहा है। और यहाँ से एक यहाँ छोटा वाला भी हम लोग देखेंगे, यहाँ से एक छोटा यहाँ भी देख लिए, तो 3 इधर बन गया। 3 3 6 7 8 1 2 3 और 4, तो कितना बन गया? तो इधर 3 और 3 6 हो गया। और 6 बेसी वाला जो बाहर वाला फिगर है वो कितना हो गया? 10 प्लस 6 प्लस 10। और इसमें क्या फिगर दिखाई दे रहा है? इसमें क्या और फिगर दिखाई दे रहा है? तो वहाँ और फिगर भी है इसमें, जो देखिए कि बेसिक फिगर किस प्रकार से। एक यहाँ से हम लाइन खींच दिए, यहाँ से दिखाई दे रहा है, यहाँ से लाइन खींचे हैं और इसको इधर से कर दीजिए। दोनों फिगर को मिला करके मर्ज करके बना रहा है। एक फिगर इधर से तो एक फिगर इधर से, एक फिगर इधर से और एक फिगर इधर से, दो इसमें और जोड़ दीजिए, 2 और जोड़ दीजिए। तो इसमें टोटल 6 10 6 16 2 18, यानी इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या 18 हो जाएगी। टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 18। देख लीजिएगा बेसिक रूल। चूंकि आज जो है आज इसका 5वां क्लास है, सॉरी चौथा क्लास है काउंटिंग फिगर। कल जो होगी काउंटिंग फिगर की प्रैक्टिस भी करवा देंगे। रेलवे में कैसे प्रीवियस ईयर सारा क्वेश्चन रहेगा, जो कि रेलवे में कैसे पूछ रही है, एएलपी टेक्नीशियन एमटीएस सभी में तो बता दिए थे। फर्स्ट क्लास लिए थे तो उसी में बता दिए थे हम कि फाउंडेशन क्लास जो होती है सभी एग्जामों के लिए होती है। ये नहीं पूछेगा कि क्या एसएससी के लिए है या आरआरबी के लिए है या बिहार एग्जाम के लिए है, तो सभी एग्जाम के लिए होती है। सिर्फ काउंटिंग फिगर जो है ये जो है बैंक वाले के लिए नहीं है, ठीक ना। तो देख लीजिए कि इसमें टोटल आकृतियों की संख्या कितनी हो गई? 18। अगर जो नेक्स्ट देखें हम इसको, नेक्स्ट फिगर को देख लीजिए, तो क्या बोले थे कि अगर जो आप इस प्रकार से फिगर बनाते हैं तो इसमें त्रिभुजों की संख्या टोटल 3 होती है, ठीक ना, 3 होती है। अगर जो हम आप नंबरिंग फिगर के कर दिए हैं तो आपको, ताकि आपको काउंट करने में आसान हो जाए। अगर जो नंबरिंग कर दीजिएगा फिगर में तो काउंट करने में बिल्कुल आसान हो जाती है। देखिए किस प्रकार से, अगर जो हम त्रिभुज ए बी सी ले ले, त्रिभुज क्या चीज? ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी ले ले तो ये बड़ा वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा हमारा ए बी सी। ये त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा ए बी सी में, ये त्रिभुज। और छोटे वाले अगर जो त्रिभुज के देखे तो ये वाला भी त्रिभुज है। छोटे वाले बताने जो चाह रहे हैं हम वो देखिएगा पहले ध्यान से।
त्रिभुज ए बी सी और क्या चीज जी एच आई, दो त्रिभुज ए बी सी और जी एच आई दोनों में क्या मर्ज करके, यानी कि दोनों को हम अगर जो मिला करके बनाए तो एक भी कॉमन त्रिभुज बनेगी, तो एक भी कॉमन त्रिभुज नहीं बनेगी। यानी कि अगर जो ए बी सी और जी एच आई के त्रिभुज को अगर जो हम लोग मिलाते हैं तो मर्ज करके एक भी त्रिभुज नहीं बनेगा। लेकिन अगर जो हम त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ ये ए त्रिभुज मिला लिए, डी ई एफ ई त्रिभुज मिलाएं तो कुछ कॉमन त्रिभुज बनेगी। क्या चीज कॉमन? और सबसे पहले तो बता दिए थे कि ए त्रिभुज है, क्या चीज ए। इस प्रकार से फिगर दिखाई दे तो 3 त्रिभुज, तो इसमें भी 3 होगा, इसमें भी 3 होगा और इसमें भी 3 होगा, 3 3 9, यानी टोटल ऐसे बेसिक जो गिन लिए तो टोटल तो बेसिक हमारा 9 त्रिभुज हो गई। टोटल बेसिक ट्रायंगल कितना हो गया? 9 गो हो गया। और इसके अंदर के अब है जो हम लोग मिला करके बनाएंगे। किस प्रकार से मिला करके बनाएंगे? जिस प्रकार से त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज इसको मिलाते हैं डी ई एफ, इससे मिला करके कैसा त्रिभुज बन रहा है? देखिए त्रिभुज ए बी सी एक ऐसा बना दिया, एक इस प्रकार से, और इसको क्या चीज और हाँ फिर एक इस प्रकार से बनाए हैं। इसी प्रकार से क्या त्रिभुज दिखाई दे रही है? इसको सिर्फ एक लाइन खींच दिया है, हाँ इसमें। और इसमें बेसिक ट्रायंगल को छोड़ करके, इसमें बेसिक त्रिभुज को छोड़ करके कितने त्रिभुज बन रही है? बेसिक 3 3 6 त्रिभुज तो हो गई। वो बेसिक त्रिभुज हम यहाँ काउंट कर लिए हैं, बेसिक त्रिभुज को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो ये त्रिभुज ए बी सी और किसको ऐड कर रहे हैं? तो डी ई एफ को ऐड कर रहे हैं। क्या चीज? डी ई एफ को ऐड कर रहे हैं। उसी प्रकार से अगर जो हम त्रिभुज को ऐड करना चाहें, अब त्रिभुज डी ई एफ त्रिभुज डी ई एफ में प्लस किसको करेंगे? छोटे वाले त्रिभुज के जी एच आई को, जी एच आई ये त्रिभुज को हम लोग ऐड करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से बना हुआ है त्रिभुज। अब डी ई एफ ले लेते हैं, तो त्रिभुज डी ई एफ इस प्रकार से बना हुआ है। ये त्रिभुज देख लीजिए, ये त्रिभुज डी ई एफ बड़े वाले त्रिभुज अब हटा देते हैं, इसको बड़े वाले त्रिभुज को हटा देते हैं, सिर्फ छोटे छोटे करके देखेंगे तो आसानी से आपको काउंट हो जाएगी, ठीक ना। हाँ देख लीजिए अब क्या करना है। त्रिभुज डी ई एफ किधर है? डी ई एफ त्रिभुज ए हो गई एक, और ई क्या चीज है? जी एच और आई ये त्रिभुज थी। और जी एच आई से अगर जो दोनों को हम मिला करके बनाते हैं तो ये त्रिभुज कौन हो गई? डी ई एफ हो गई। और इसी में बना है क्या चीज? छोटे जी एच आई। देखिए क्या सेम दोनों फिगर बना हुआ है, सिर्फ उलट करके बनाया है। इसको इस प्रकार से उलट दिया है, इसको इस प्रकार से उलट दिया। अब देखिए कि इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी बन रही है। तो हम लोग किस प्रकार से देखेंगे? तो देखेंगे सबसे पहले हम लोग देखने की अगर जो कोशिश करेंगे तो सबसे पहले बोलिएगा कि सर यहाँ 3 त्रिभुज तो बन गई, 3 त्रिभुज इधर बन गई, 3 हो गई, 4 5 6 और 7, तो टोटल त्रिभुज कितनी हो गई? 7। और देखिएगा अगर जो इसमें देखने चाहें तो एक बाड़ा वाला भी बन गया, एक यहाँ से यहाँ एक त्रिभुज बन गई, एक बाड़े वाले, फिर एक त्रिभुज यहाँ से बन गई, एक त्रिभुज यहाँ से। तो इसमें टोटल कितना? 3 4, इसमें नंबरिंग कर लीजिए। देखिए तो 1 2 3 और 4, तो इसमें 3 गो, इसमें क्या कि छोटा छोटा कितना त्रिभुज बन गया? 4। तो 4 3 7, इधर से 1 8 और इधर से 1 9, तो इसमें टोटल त्रिभुज कितनी बन गई? 9। तो इसमें भी त्रिभुजों की संख्या टोटल बनेगी 9। अब बेसिक त्रिभुज जो था उसमें कितनी त्रिभुज बन रही थी? 9। तो यानी 9 3 27, यानी टोटल इसमें त्रिभुजों की संख्या 9 गुने 3 करेंगे तो कितना? 27, यानी टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 27। बड़े वाले फिगर से 9 त्रिभुज बनेगी, ये छोटे वाले से अगर जो 9 बन गई है तो यही सेम फिगर है तो इससे भी 9 बनेगी, तो यानी 9 3 27, यानी इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 27। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत ही आज तक की सबसे बढ़िया क्वेश्चन यही है, सबसे बढ़िया, जो कि बिना अलग फिगर बनाए हुए इसे नहीं बना सकते हैं, ठीक ना। तो इसको अलग फिगर बना करके हम लोग देखेंगे। तो देख लिए ये सबसे बढ़िया फिगर है, ठीक ना। और अब आगे चलते हैं इसके।
नेक्स्ट, अब देखिए कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले अगर जो बोले थे कि सर अगर जो इस प्रकार से त्रिभुज दिया हुआ रहे, इस प्रकार से अगर जो लाइन खींच दे, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है गिनने के लिए जो है फर्स्ट क्लास में बता दे, थर्ड क्लास में शायद बता दिए होंगे, 1 2 3 और 4, और पूरे को ऐड कर देते हैं तो 4 3 7 2 9 1 10, तो इसमें टोटल 10 हो जाती है। अगर जो हम कहें कि अगर जो एक कोण से इससे अगर जो हम ले करके यहाँ से बनाएं, इसको ले करके यहाँ से बनाएं, तो इसमें कैसे बनेगा, तो बोलेंगे कि नंबरिंग कर दीजिए, जिस प्रकार से इसमें नंबरिंग कर देते थे। तो 1 2 और 3, 3 2 5 1 6, यानी ये बिंदु से 6 त्रिभुज बन गई। इस बिंदु से कितने त्रिभुज बन गई, 6 त्रिभुज बन गई। और दूसरे बिंदु से बना के कोशिश करेंगे। अब ए बिंदु से अगर जो हम बनाते हैं ए बिंदु से, तो यहाँ से एक आएगी, एक यहाँ से बनेगी, ये बिंदु से बना रहे तो 1 2 3, तो इसमें कितना बनेगा, 3 2 5 1 6, इसमें भी 6 त्रिभुज बन जाएगी। लेकिन ये जो हो जाएगी कॉमन हमारी हो जाएगी, क्योंकि इसमें भी काउंट हो गया है ये वाला, और इसमें भी काउंट हो गया है, और इसमें दोनों बिंदु में काउंट हो गया है, तो एक कॉमन हो गई। ठीक, एक त्रिभुज हटा देंगे। अगर जो हम लोग इस बिंदु से गिनना चालू करें, अगर जो हम लोग जो है इस बिंदु से गिनने के लिए चालू कर दें, कौन बिंदु से, इस बिंदु से गिनने के लिए चालू कर दे, तो त्रिभुज हम लोग ए लेंगे, इस बिंदु से गिने तो ए त्रिभुज लेंगे हम लोग। तो इसमें कितना, 1 2 और 3, तो इस बिंदु से भी 6 बनेगा, 3 2 5 1 6, और इसमें क्या चीज, इसमें 2, इसमें भी गिना गया है ए वाला, और इसमें भी गिना गया है, तो एक कॉमन हमारी हो गई, यहाँ से भी एक कॉमन हो गई। अगर जो हम इस बिंदु से गिनने की कोशिश करें, इस बिंदु से जो है हम लोग गिनने की कोशिश करें, तो क्या चीज, यहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे, इधर से गिनने की कोशिश करेंगे तो यहीं से न लेंगे, तो इससे तो 1 2 और 3, और 1 2 3, यहाँ भी 6 बनेगा, और 6 इसमें जो है 2 बार गिना गया है, तो इसको भी हम लोग कॉमन कर देंगे। क्या चीज़ कर दिए ना, कॉमन। अगर जो हम इस बिंदु से अगर जो खींचने के लिए चाहें, इस बिंदु से अगर जो हम लोग खींचने के लिए चाहें, तो किस प्रकार से खींचेंगे, किस प्रकार से, वो देख लीजिए, इस बिंदु से खींचने चाहें तो एक यहाँ से इस प्रकार से त्रिभुज बनेगी, बन रही है, इस प्रकार की त्रिभुज बन रही है। ठीक, तो इस 1 2 और 3, तो इसमें से भी कितनी बनेगी, 6 बनेगी, और ये जो हमारी हो जाएगी क्या चीज हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी। कितना हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी। अगर जो हम इससे अगर जो एक और इससे अगर जो हम गिनने की कोशिश करें, किससे, इससे अगर जो हम गिनने की कोशिश करें इस बिंदु से, तो इस बिंदु से भी यहाँ त्रिभुज बनेगी, इस बिंदु से क्या चीज, यहाँ त्रिभुज बनेगी, और 1 2 और 3, तो यहाँ से भी कितनी बनी, 6, और एक यहाँ से इससे भी कॉमन हो जाएगी, और एक यहाँ से लिए थे तो एक इससे भी कॉमन हो जाएगी, इससे भी कॉमन हो जाएगी। अब टोटल देखिए, 6 छक्का 36, पहले 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 छक्का 36, यानी 36 त्रिभुज बन गई। अब 36 त्रिभुज में हम लोगों को माइनस कितने त्रिभुज करना है, तो 1 2 3 4 5 और 6, टोटल कितनी माइनस करना है, 6 त्रिभुज। और इसमें त्रिभुज बन रही है, तो हाँ सर इसमें और त्रिभुज बन रही है, कौन त्रिभुज बन रही है, वो त्रिभुज देख लीजिए कौन त्रिभुज बन रही है। तो देखिए इधर से एक बड़ा वाला त्रिभुज इधर से भी बन रही है, एक बड़ा वाला, और एक बड़ा वाला इससे भी बन रही है, जिसको हमने काउंट नहीं किया था, तो 2 त्रिभुज और बन रही है, टोटल 2 त्रिभुज। तो अब कितने त्रिभुज बन गई, 36 में से 6 गया तो 30, और 30 + 2, यानी टोटल इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 32। त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 32। गिनने में कोई तकलीफ है तो बता दीजिएगा, अगर जो गिनने में कोई तकलीफ है तो बता दीजिएगा। टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 32 त्रिभुज हो जाएगी। ठीक ना, देखिए आसानी से गिन लिए हैं, कोई इसमें झमेला नहीं है, कोई लोचा नहीं है, आराम से काउंट कर लिए हम लोग। आप लोग हैं जो मन से पढ़िए, फाउंडेशन बैच चल रही है, आज से जो है स्टार्ट हो जाएगी क्या चीज़, यूट्यूब पर हमारी जो लाइव बैच प्रैक्टिस सेट चलती है वो डेली 7:30 बजे से, वो आज से जो है 21 तारीख से हम बोले थे कि 21 तारीख से जो है वो अपने रफ्तार में चलेगी, और आज से जो है हम लोग को रफ्तार में चलने वाली है। ठीक ना, नेक्स्ट अब बता दीजिए इसमें त्रिभुजों की संख्या है, तो सबसे पहले इसमें बेसिक त्रिभुज को काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, 4 गो हो गई, और एक बड़ा वाला, एक क्या चीज, बड़ा वाला है, तो आसान था। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 5, त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 5। नेक्स्ट देख लीजिए, और इसमें देखिए त्रिभुजों की संख्या किस प्रकार से है, त्रिभुजों की संख्या कितनी है, इसको देख लीजिए, और इसको बताइए काउंट करके कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, बताइए इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है,
तो सबसे पहले हम लोग इसको बनाने के लिए जो है एक फार्मूला यूज करेंगे। अगर जो सबसे पहले आप गिनना चाहें तो इसको जो है गिनने में काफ़ी तकलीफ होती है बिन फार्मूला के। अगर जो हम लोग गिने तो बिन फार्मूला के अगर जो आप गिनना चाहिएगा तो किस प्रकार से गिनिएगा, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक ही छोट गया था 16। एक ही कहिएगा कि ए बेसिक त्रिभुज है। क्या चीज़? ए बेसिक त्रिभुज है। इसके बाद ए बड़ा वाला लीजिएगा तो कितना 16 एक 17 हो जाएगी, 16 एक कितना हो जाएगी 17। उसके बाद आप लोग यहाँ से लीजिएगा, एक यहाँ से भी त्रिभुज बन रही है तो कहिएगा 18 कितना 18 हो गई। फिर एक त्रिभुज कहाँ से, एक त्रिभुज यहाँ से भी बन रही है, कहिएगा 19 हो जाएगा। फिर एक त्रिभुज यहाँ से बन रही है 20 हो जाएगा। फिर एक त्रिभुज यहाँ से बन रही है 21 हो जाएगा। इसी प्रकार जो है त्रिभुज को गिनते गिनते थक जाइएगा। और त्रिभुज बन रही है तो हाँ और किसी कहीं से बनेगा, कहिएगा कि एक त्रिभुज यहाँ से बन रही है। तो इतना त्रिभुज काउंट करते करते आप थक जाइएगा। तो इसको बनाने के लिए एक फार्मूला होता है कि सबसे पहले जो है हम लोग क्षैतिज रेखा को ही गिन लेंगे। क्या चीज? क्षैतिज रेखा को ही गिन लेंगे। तो इसको किस प्रकार से काउंट करेंगे, ये तो आपको बेसिक रूल जो था उससे काउंट करके बता दिए। तो बेसिक से कुछ त्रिभुजें ऐसा होती है, चाहे कुछ फिगर जो ऐसा होती है जिसको आप बेसिक रूल से काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इसको काउंट करने के लिए सबसे पहले सीधी रेखा जो है 1 2 क्षैतिज रेखा को हम लोग गिन लेंगे 3 और 4। टोटल क्षैतिज रेखा यानी कितनी हो गई? टोटल क्षैतिज रेखा जो हो गई हमारी 4 हो गई। नंबर ऑफ जो है क्षैतिज रेखा कितनी हो गई? 4 हो गई। और इसमें हम लोग को देखना क्या चीज़ है, देखना क्या चीज़ है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक ना। इसमें तो इसका एक फार्मूला होता है। अगर जो नंबर 2 प्रकार के होती है, या तो सम संख्या होती है या फिर क्या चीज, या फिर विषम संख्या होती है। क्या चीज? विषम संख्या होती है। तो सम संख्या के लिए फार्मूला जो होता है, सम संख्या के लिए क्या चीज होता है, सम संख्या के लिए बताते हैं। तो सम संख्या के लिए जो फार्मूला होती है n इंटू n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 बट 2n प्लस 1 बटा कितना 8। ये जो होती है सम संख्या के लिए होती है। किस संख्या के लिए होती है? सम संख्या के लिए होती है। विषम संख्या के लिए क्या चीज़ होती है? विषम संख्या के लिए भी देख लीजिए। तो विषम संख्या के लिए होती है क्या चीज़? n इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 माइनस कितना 1 बटा 8। सिर्फ विषम संख्या वाले में क्या चीज़ कर देंगे? माइनस कर देंगे। अब बाकी में हम लोग क्या चीज़ कर देंगे? सम संख्या वाले में प्लस कर देंगे। विषम संख्या वाले में -1 कर देंगे, सम संख्या वाला में क्या चीज़ कर देंगे? कुछ नहीं करेंगे, खाली विषम। तो इसको याद रखिएगा, सम संख्या निकालने के लिए n इंटू n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 बटा 8 कर देना है। ये फार्मूला को याद रखनी है, ठीक ना। ये फार्मूला को क्या चीज़ हम लोग को याद रखनी है। अभी फार्मूला को हम मिटा देते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहिएगा या लिखना चाहिएगा तो लिख लीजिए, ठीक ना। हो गया? इसको लिखना चाहिए तो लिख लीजिए। अब देखिए लिखना चाहिएगा तो, अब नहीं लिखे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लिख लिए हैं तो पर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बनेगा कैसे? अब इसको हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक ना। देखिए सबसे पहले सम संख्या के लिए हम क्या चीज़ बताए थे? सम संख्या के लिए जो फार्मूला होता है वो क्या चीज़ होता है? सम संख्या के लिए फार्मूला n इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 बटा कितना 8 कर देना है। अब देखिए ये क्षैतिज रेखा को ही गिनना है। 1 2 3 और कितना 4, बाकी को छोड़ देना है। 4 हो गई। तो n यानी n की वैल्यू कितनी हो गई हमारी? 4 हो गई। n की वैल्यू कितनी हो गई? 4। तो यानी 4 फिर कितना, n के जगह 4 लिखे हैं तो 4 प्लस क्या चीज 2 इंटू फिर कितना 4 दूनी की 8 प्लस 1 बटा में कितना करना है? 8 करना है। तो 4 गुने 6 गुने कितना 9 बटा कितना 8। अब इसको काटना हम लोग चाहेंगे तो काटिए। 4 दूना 8, इधर 3 से कटेगा तो 9 तिया के 27, यानी टोटल त्रिभुजों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी? 27। टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 27। टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 27। तो इस प्रकार से बनेगी, ठीक ना, इस प्रकार से बनेगी।
आगे देख लीजिए, आगे भी प्रैक्टिस करवाते जाएंगे। और इसको इस त्रिभुज को देखिए, तो ये त्रिभुज क्या चीज़ देख, इसको लाइन को गिन देते हैं। तो इधर एक लाइन हो गई, ये 2 और ये 3। तो क्या चीज़ बोले थे, सम और विषम होती है। सम की फार्मूला लिखवा दिए थे, विषम को भी लिखवा दिए थे। फिर विषम को एक बार फिर से लिख देते हैं। विषम के लिए देखिए, विषम के लिए क्या चीज़ लिखे थे हम लोग, n इंटू एन प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 अब बटा कितना 8, यहाँ क्या चीज -1 कर देना है, बस निकल गई। n की वैल्यू कितना है, n की वैल्यू n बराबर कितनी हो गई, टोटल n की वैल्यू 3 हो गई। कितनी हो गई, 3 हो गई। उसके बाद यहाँ से देखना है, तो n 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू कितना 3 दूना के 6 प्लस 1 -1 बटा कितना 8। 3 गुने 3 दू 5 गुने 7 -1 बटा कितना 8। अब इसको कर लीजिए, पांति का पांतिया के 15 सत्ते 75 से 105, 105 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 104, 104 बटा 8। अब इसको देखिए, इसको अब काटिए तो कितना बार में कटेगा, तो 8 एकम 8 एकम 8 और कितना इधर कितना 4 बच गया, तो 2 4 8 तिका 24। यानी इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 13। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना आएगा 13। ठीक, चलो तल से 13 बार में 1 कट गई। तो इसको बनाने के लिए आसान फार्मूला याद रखिए, इसको बना दीजिए। कोई दिक्कत नहीं ना, फार्मूला याद रखना है और बना देना है। नेक्स्ट, तो कितने वेराइटी के हम फिगर इधर देख लीजिए, इसको भी हम लोग काउंट करके बना देते हैं। 1 2 3 4 और कितना 5, कई गो हो गई 5 गो हो गई। कितना हो गया 5। तो 5 क्या चीज़ है, एक विषम संख्या है। क्या चीज़ है, एक विषम संख्या। विषम संख्या का फार्मूला क्या चीज़ बोले थे, n इंटू n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 -1 बटा कितना 8। अब कितने हैं, n बराबर 5, तो 5 5 दू 7 गुना कितना हो गया 7, 5 दू 7 अगुना 7 हो गया ना, अगुने 5 दूनी 10 1 11 11 इधर से -1 करेंगे बटा 8। अब देखिए 5 सत्ते 35, 35 गुने 11 करने के लिए क्या चीज़ करते हैं जानते हैं, 35 2 बार लिख देते हैं। 5 5 3 8 3 385 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 384 बटा कितना 8। 384 बटा 8 चौका 32 छो 8 छक 48 8 8 64, कितना 8 8 64, यानी 48 बार में कट गया। कितनी बार में कट गया 48 बार में, 48 बार में। तो इसमें पूछ देगा त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो त्रिभुजों की संख्या 48 हो जाएगी। त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 48 हो जाएगी। त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 48 हो जाएगी। देख लीजिए कितनी आसानी से बन गई हमारी। नेक्स्ट, इसमें क्या चीज़ बोला है कि नंबर ऑफ लाइन। इसमें क्या बोला है, लाइन सीधी रेखा ज्ञात कीजिए। सीधी रेखा यानी सीधी रेखा की गणना कीजिए, यानी इसमें सीधी रेखा गणना करना है। अभी तक तो है जो हम क्या क्या चीज़ पढ़ चुके हैं, आयत पढ़ चुके हैं, आयत को हम गिनने के लिए सीख चुके हैं, वर्ग को हम लोग गिनने के लिए सीख चुके हैं, त्रिभुज को जो है हम लोग गिनने के लिए सीख चुके हैं। अब बचा क्या चीज़ है, सीधी रेखा। सीधी रेखा को जो है अब हम गिनने के लिए हमें बचा है, सीधी रेखा को हमको गिनने के लिए बचा है। तो सीधी रेखा के गिनने के लिए सबसे बेसिक रूल है जो इसे अभी कभी नहीं गलती होगा। सबसे पहले क्या चीज़ करना है, क्षैतिज रेखा को गिनना है। क्षैतिज रेखा के बाद क्या चीज़ गिनना है, खड़ी रेखा को। क्षैतिज रेखा गिनने के बाद हम लोग खड़ी रेखा गिनेंगे, उसके बाद तिरछी रेखा को हम लोग गिनेंगे। बस यही 3 प्रकार की रेखा होती है जिसको हम लोग को गिनना है। तो 3 प्रकार, पहले क्षैतिज रेखा गिन लीजिए। तो 1 हो गई हमारी, 1 इधर 1, फिर 1 ए हो गई, फिर क्या चीज 1 ए हो गई। तो 1 2
और एक यह हो गई, कितना 3। तो क्षैतिज रेखा हमारी कितनी हो गई, 3 हो गई। उसके बाद खड़ी रेखा को हम गिनने के लिए बोले थे, खड़ी रेखा एक ए है और एक ए है, मात्र 2 ही खड़ी रेखा है इसमें, कितनी 2। और क्षैतिज रेखा कितनी है, तो क्षैतिज रेखा 1 और 1 ये भी 2 ही है। अब बोलिएगा कि सर इसको हम लोग तोड़ के गिनिए, तो तोड़ के नहीं, मिनिमम हुआ गिनने का रहता है, कम से कम रेखा को गिनने का रहता है, इनके यहाँ को तोड़ तोड़ के गिन दीजिएगा। तो इसमें एक इसको मिला करके एक ही गिनेंगे, इन्हीं के यहाँ तक बोलिएगा यह तो कट बिंदु है, यहाँ से एक अलग गिनेंगे, तो इस प्रकार से नहीं गिननी है, ठीक ना। इसको पूरा गिनना है, यहाँ से स्टार्ट किए हैं तो यहाँ तक गिन देनी है, यहाँ से स्टार्ट किए हैं तो यहाँ गिन देनी, पूरे गिननी है। ये नहीं कि कहिएगा एक ए हो गई एक ए हो गई, ऐसे नहीं हम लोग को गिनना है। तो टोटल इसमें टोटल लाइनों की संख्या कितनी हो गई, 3 2 5 2 7, यानी टोटल लाइनों की संख्या कितनी हो गई, इसमें 7 हो गई। टोटल लाइनों की संख्या कितनी हो गई, 7 हो गई। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है नहीं ना, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। टोटल इसमें कितनी लाइनों की संख्या, 7 होगी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसमें बता दीजिए कि टोटल लाइनों की संख्या कितनी है। तो हम बोले थे कि कितना क्या क्या चीज़ करना है हम लोग को, सबसे पहले क्षैतिज गिननी है, क्या चीज़, क्षैतिज गिननी है। क्षैतिज के बाद खड़ी रेखा गिननी है, खड़ी रेखा, खड़ी रेखा के बाद तिरछी रेखा गिननी है, क्या चीज़, तिरछी रेखा। ये 3 प्रकार की रेखा गिननी है। अब देख लीजिए क्षैतिज रेखा कितनी है, तो एक यह हो गई, एक, फिर एक ए हो गई, 2, फिर एक यह हो गई, कितनी हो गई, 3 हो गई। टोटल कितनी हो गई, 3 हो गई। क्षैतिज रेखा 3 हो गई। अब खड़ी रेखा देखिए, आपको एक भी खड़ी रेखा जना रही है, नहीं जना रही है, तो इसमें खड़ी रेखा एक भी नहीं है। खड़ी रेखा कितना, एक भी है, खड़ी रेखा इसमें नहीं है। अब तो इसमें क्या चीज़ गिनना है हम लोग को, तिरछी रेखा। तो तिरछी रेखा किधर किधर है देख लीजिए। सबसे पहले गिनेंगे हम लोग बड़ा, एक इधर हो गई, एक इधर हो गया, 2 हो गया, एक इधर हो गई और एक इधर हो गया, 3 हो गया, एक यह 4 और एक यह 5, यानी टोटल कितनी हो गई, 5। तिरछी रेखा कितनी हो गई, तिरछी रेखा 5, तो 5 3 8, इसमें टोटल लाइनों की संख्या कितनी हो गई, 8। इस प्रकार से अगर जो गिनिएगा तो आपको काउंट करने में बेहद आसान होगी, ठीक ना। तो आप इसे जो है आसानी से गिन पाइएगा, इससे आसान कोई तरीका ही नहीं है इसको गिनने के लिए, ठीक ना, इससे आसान कोई तरीका। इसमें अब देखिए रेखा गिन लीजिए, तो क्या चीज़ बोले थे हम आपको, सबसे पहले क्षैतिज रेखा गिननी है, क्या चीज़, क्षैतिज रेखा गिननी है। उसके बाद खड़ी रेखा गिननी है, खड़ी रेखा गिननी है। और खड़ी रेखा के बाद हम लोग को क्या चीज़, तिरछी रेखा गिननी है, तिरछी रेखा गिननी है। बस यही 3 प्रकार के रेखा होती है, इसी को हम लोग को गिन देना है। तो अब देखिए क्षैतिज रेखा किधर किधर हो गई, एक हमारी एक हो गई यह, एक यहाँ से यहाँ तक आई है, बोले थे तोड़ तोड़ के नहीं गिनना है, पूरी गिन देना है। एक यहाँ से हो गई एक, तो 1 2 और ये क्या चीज़ इधर हो गई 3। तो क्षैतिज रेखा हमारी कितनी हो गई, 3 हो गई। क्षैतिज रेखा कितनी हो गई, 3 हो गई। क्षैतिज रेखा कितनी हो गई, 3 हो गई। अब क्या चीज़, खड़ी रेखा, खड़ी रेखा भी इसमें है क्या, तो हाँ कहिएगा सर, एक यह हो गया, एक यह हो गया और एक क्या चीज़ यह हो गया। तो इसमें भी क्षैतिज रेखा, खड़ी रेखा भी कितनी है, 3 है। अब तिरछी रेखा की बात करते हैं, तिरछी रेखा किधर किधर है, तो बोलिएगा एक यह हो गया, यानी कि यहाँ से यहाँ ही पूरा नहीं है, ये आधा पर से है, इधर ही दूसरा लाइन खींचा हुआ। गौर से देखिएगा तो आपको देखने पर दिखाई देगा कि थोड़ा सा हटा हुआ है, क्या चीज़, थोड़ा सा हटा हुआ है सब में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यानी इसमें टोटल तिरछी रेखा कितनी हो गई, टोटल तिरछी रेखा 8 हो गई। तिरछी रेखा कितनी हो गई, 8, और गिन दीजिए 8 छो 14। इसमें टोटल रेखाओं की संख्या कितनी है, टोटल रेखाओं की संख्या 14 है। टोटल रेखाओं की संख्या कितनी है, 14 है, ठीक ना। टोटल रेखाओं की संख्या कितनी है, 14 है। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, आगे यह देखिए, यह इसमें भी त्रिभुजों की संख्या बच गई थी। कुछ क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन को अब हम लोग देख लेंगे, ठीक ना, क्वेश्चन को हम लोग भी देखेंगे। तो गिनिए इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। प्रैक्टिस सेट जितनी भी चलेगी वो कल से ही चलेगी, ठीक ना। तो ये स्टार में आपको गिनना है और याद रखना है टोटल क्या चीज़। सबसे पहले इसको हम क्या चीज़ करेंगे, बेसिक त्रिभुजों के गिन लेंगे। बेसिक 1 2 3 4 5, यानी कि आपको टोटल अभी जो है 5 दिखाई दे रहा है। क्या चीज़, 5 दिखाई दे रही है, कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज़ आपको बताते हैं, जितनी भी लाइन खींची गई है सभी लाइन से एक त्रिभुज बन रही है। अगर जो ए लाइन हम लोग बात करें
तो एक ई लाइन से भी कितनी त्रिभुज बन रही, एक यहाँ से यहाँ चला है तो एक त्रिभुज यहाँ से बन गई। और इस त्रिभुज की अगर जो हम लोग बात करते हैं तो इस त्रिभुज से भी एक बन रही है, यहाँ से एक यहाँ बन गई, तो दो। कितना अभी तक हुआ है, दो हुआ है। और देखिए ये लाइन बच गया है यहाँ से यहाँ, तो इससे भी हम लोग काउंट करने के प्रयास करेंगे तो इधर एक हो गया, कितनी हो गई, तीन। और कौन बच गया है, इस रेखा से अगर जो हम लोग गिनने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से भी गिन गए हैं, कितना, चार हो गई है। कितना हो गई, चार हो गई। हर एक कलर से गिनेंगे ताकि बढ़िया हो जाए, ठीक ना। सबसे पहले तो 5 हम लोग गिन दिए हैं, फिर एक रेखा इससे गिनेंगे, क्या चीज़, इससे एक, ओह यहाँ हटा दीजिए, हाँ, एक यहाँ से गिनिएगा तो एक इससे, एक इधर हो गया और गिनते जाइएगा। फिर अगर जो हम इससे गिनने के लिए चालू कीजिएगा तो एक यहाँ से हो गई, दो हो गई हमारी, दो हो गई। एक और यहाँ से गिनने की कोशिश कीजिएगा, किधर से, यहाँ पूरा से गिनने की कोशिश कीजिएगा। तो पूरा से आप गिनने की कोशिश कीजिएगा तो किस प्रकार से गिनेगी, गिनाएगी यहाँ से, हाँ देखिए यहाँ से गिनाएगी, क्या चीज़, यहाँ से गिनाएगी, यहाँ से गिनाएगी। पीली वाली रेखा देख लीजिए तो कितना हो गया, तीन कलर अभी तक हुई है, 1 2 3, 3 कलर हुई है। उसके बाद यहाँ से आप गिनने की कोशिश कीजिए, इसके बाद यहाँ से कहाँ से गिनने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ से गिनने की कोशिश कीजिए। अगर जो यहाँ से गिनने की कोशिश कीजिएगा तो एक रेखा किधर हो गई, हाँ एक रेखा यहाँ से गिना गई तो 4 हो गई, 4 हो गई ना। एक रेखा और कहाँ से बच गया है, एक रेखा और कहाँ से बच गया है, एक यहाँ से गिन दिए हैं। और देखिए गिन करके आप लोग भी गिन करके देखिए, एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, चार रेखा और एक, हाँ एक ई रेखा बच गई थी, क्या चीज़, ई रेखा। और ई रेखा से एक गिनेंगे तो कितना, यह 5 हो जाएगी, कितना हो जाएगी, 5। तो यानी टोटल इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10। अब देखिए सबसे पहले, अब आप आज नहीं दिखाई दिया होगा जिनको, वो भी देख लीजिए। क्या बोले थे, हर एक रेखा से एक त्रिभुज बन रही है, तो छोटा छोटा त्रिभुज हम लोग कितना काउंट कर लिए थे, 5। उसमें कोई दिक्कत नहीं था, 1 2 3 4 और 5 एक गिन लिए थे। और क्या बोले थे, हर एक रेखा से काउंट होती है, तो ए रेखा और ए बड़ी वाली, एक रेखा पूरी बड़ी वाली गिनना है, 1 2 हो गई, इससे हो गई 3 हो गई, यह हो गया हमारा 4 हो गया, और यह एक क्या चीज़ हो गया, 5, यानी 5 5 10। तो इस प्रकार से स्टार दे दे तो इसमें पूछ दे त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो स्टार वाले में त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है, 10। इसको याद रखिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट, इसमें क्या चीज़ बोला था, ये त्रिभुजों की संख्या निकालने के लिए बोला था, तो हम निकाल के बता ही दिए हैं कि सबसे पहले इसको ए लिख लीजिए, 1 2 3 क्षैतिज रेखा करनी है, विषम संख्या है तो विषम संख्या की फार्मूला भी बता दिए। तो क्या बताया था विषम संख्या की फार्मूला, n × n + 2 × 2n + 1 2n + 1 -1/8। तो n कितना है, 3 है, तो 3 × 5 × 3 दूना के 6 1 7 माइनस कितना 1/8 कर दीजिए। 5 या 15 15 7 75 से 100 -1 तो 104/8, 13 ठीक चलो टल से 13, यानी कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 13। तो आप जो भी बच्चे बोल रहे थे कि सर इस प्रकार के ट्रायंगल नहीं पूछती है, चाहे ए प्रकार की रेखा, चाहे ए प्रकार की वर्ग, चाहे ए प्रकार की आयत, एग्जाम में नहीं पूछती है, तो देखिए कि एग्जाम का ही क्वेश्चन लाए हैं। और कल भी जो है उसमें लिखा हुआ रहेगा कि ये एलपी में पूछा है, ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा है, ये क्वेश्चन बिहार एसएससी में पूछा है। तो कल वाले प्रैक्टिस सेट जो है आप लोग देखना ना भूलिएगा, ठीक ना। वो बिल्कुल यूट्यूब पर ही चलेगी, प्रैक्टिस सेट जितनी भी चलेगी यूट्यूब पर चलेगी और एप्लीकेशन पर भी चलेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। नेक्स्ट देख लीजिए, ये देख लीजिए इसमें कितनी है त्रिभुजों की संख्या, तो अभी काउंट करके बताए तो कितना 10 है त्रिभुजों की संख्या, एक आपने से काउंट कर लीजिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट, और अब देखिए हम लोग को अब क्या चीज़ काउंट करना है, अब हम लोग को देखिए कि क्या चीज़ काउंट करनी है। अब हम लोग को क्या चीज़ काउंट करना है वो देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें क्या चीज़ बोले थे हम कि क्यूब को भी हम गणना के लिए बोलेंगे, क्यूब कितनी है इसमें। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसकी बेसिक को गिनेंगे, इसके बेस को गिनेंगे, उसके बाद तो बेस कितना है, बेस कितना है देख लीजिएगा। सबसे पहले क्या चीज़ हम लोग बोले थे कि बेस को हम लोग गिनेंगे, तो 1 2 3 4 5 6,
कितने बेस हो गई? 6। अब कहिएगा कि सर 6 हो गई, हाँ हो गई 6। किस प्रकार से हुए? 1 2 3 4 5 और 6। इधर से भी गिनना चाहिएगा तो इधर से भी गिन दीजिएगा। और अगर जो आप ऐसे भी गिनना चाहें तो और इसमें एक जो है छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है वो देख लीजिए कि आपको क्या छुपा हुआ है, वो आप हमको आपको बताएं। इससे पहले छोटा एक लिए थे, देख लेते हैं। इससे इसको पहले गिन करके आप बताइए, ठीक ना? इसको काउंट करके बताइए, उसके बाद हो जाएगा। सबसे पहले क्या चीज करना है? एक 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 इसमें एक एक ये तो बेस में दिखाई दे रहा होगा, तो इसमें एक एक दिखाई दे रहा है, बेस में है तो एक एक है। फिर इसको बाद देखिए कि दूसरा एक पर एक चढ़ा हुआ है। क्या चीज? एक जो ये जो है एक पर एक चढ़ा हुआ है, तो ये 2 2, यानी इसके नीचे एक और होगा, इसके नीचे भी एक और होगा, तभी बना हुआ। काहे कि इससे ऊंचा पर है तो इससे नीचे एक और जरूर होगा। तो एक एक ये तो बेस में एक एक क्यूब हो गई, और एक ही क्या चीज इससे ऊपर बना हुआ है तो इसमें 2 2 क्यूब होगी। और इससे भी ऊपर है तो यानी इसके नीचे भी 2 गो होगा, तो ये कितना? ये 3 होगा। अब काउंट कर लीजिए, 1 2 3 और 3, इधर 3 हो गई, इधर 4 हो गया, और इधर कितना हो गया? 3 हो गया। तो 6 4 10। इसमें क्यूबों की संख्या कितनी हो गई? 10। कुछ नहीं करना है, बस देखना है और काउंट करना है कि बेस में कितनी बेस में कितने क्यूब है, बेस में कितने क्यूब है। उसके बाद देखेंगे कि उसके ऊपर एक धरा हुआ है, तो हुआ 2 2 होगा क्यूब। तो इसमें भी इस किसी पर धरा हुआ है, तो ये यानी छुपा हुआ भी क्यूब है इसमें, इसमें के अंदर भी छुपा होगा और इसके अंदर भी छुपा होगा। तो ये पहले तो एक को बेस में हो गया, उसके बाद 2 2 धरा होगा, उसके बाद एक धरा होगा 3। तो इसमें टोटल क्यूबों की संख्या कितनी हो गई हमारी? टोटल क्यूबों की संख्या 10 हो गई। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन करते जाएंगे हम लोग। हाँ, अब इसको देखिए काउंट करके, इसको काउंट करके देखिए आप लोग, इसको काउंट करके देख लीजिए। तो सबसे पहले क्या चीज करेंगे? बेस को गिनिए, बेस को गिनिए। देखिए एक 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 इधर होगा, ये बेस में जितना भी होगा 2 2 होगा, बेस में क्या चीज? 2 2 होगा, क्योंकि किसी पर धरा हुआ है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है किसी पर रखा हुआ है, और ये क्या चीज? ये इसके ऊपर भी रखा हुआ है, तो ये 3 हो गया। तो कितना हो गया? 2 2 4 और कितना? 1 2 3 4 5, कितना हो गया? 5। तो इधर हो गया, इसमें 5 हो गई। इसमें कितना हो गया? 1 2 2 4 6, इसमें 6 हो गया। ये कितना है? 3 है। कितना है? 3 है। तो कितना हो गया? 6 3 9 9 5 14। इसमें क्यूबों की संख्या टोटल कितनी हो गई? 14। टोटल क्यूबों की संख्या, चूंकि बोले थे किसी पर ही धरा हुआ है तब तो ये उठा हुआ नजर आ रहा है, ये भी किसी और पर धरा हुआ है तब पर भी तो ये उठा हुआ नजर आ रहा है। तो इसमें टोटल क्यूबों की संख्या कितनी हो गई? 9। यानी जितने लेयर में रखा हुआ होगा उतने आपको देखना है। क्या चीज? कितने लेयर में रखा हुआ है। तो देख लीजिए, स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये रखा हुआ है, ठीक ना? इसी प्रकार से जो है आपको कंप्यूटर में आएगी, ठीक ना? नेक्स्ट और क्या चीज? अब इसको काउंट कीजिए, इसको काउंट कर लीजिए आप लोग। देखिए एक एक धरा हुआ है, इसके बाद यहाँ 2 2 होगा, इसके बाद ये कितना? ये सबसे ऊपर है, यहाँ 3 होगा। तो इसको काउंट कर लीजिए। क्या चीज? इसको काउंट हम लोग करेंगे। तो कितना है? इसको एक रूल से और काउंट करेंगे। देखिए ये दूसरा रूल से इसको काउंट कर देते हैं हम। वो रूल से तो काउंट कर दिए। देखिए 1 2 3 इस प्रकार से बना हुआ है, तो इधर भी 1 2 3 4, यानी 4 को 3 3 करके होगा, तो 4 तिया 12, यानी बेस में जो टोटल धराल होगा क्यूब कितना? 12 क्यूब धराल होगा। उसके बाद देखिए इधर जो अगर जो हम लोग देखना चाहें 1 2 3 4 और 4 4, इधर भी एक 4 4 4 गो बना होगा। क्या चीज? एक पर एक धरल होगा, एक पर एक धरल होगा, तो 4 इधर भी होगा। तो टोटल कितना? और बेस के ऊपर जो होगा कितना होगा? 4 4 रखा हुआ होगा, 4 रखा हुआ होगा। चूंकि एक एक गिने हैं, बेस को तो हम लोग ऑलरेडी गिन चुके हैं, तो इसके ऊपर अब जो रखा हुआ रहेगा उसी को ना हम लोग गिनेंगे। तो जो रखा हुआ है उसको गिनेंगे। अब इसको तो भी बेस को हम लोग गिन दिए हैं, एक इसको छोड़ दिए थे। क्या चीज? 1 2 3 4 और एक, चूंकि ये भी तो किसी पर धरा हुआ है तो एक इसमें भी है धरा हुआ, तो टोटल कितनी हो गई? 5। और एक सबसे ऊपर वाला को गिन देते हैं, तो कितना हो गया? 6। तो 12 6 18, 18 5 कितना? 21। 18 5 21 होती है, सॉरी 18 5 23। तो इसमें क्यूबों की संख्या कितनी हो गई? 23। क्यूबों की संख्या कितनी हो गई? 23। ये कोई बड़ी बात नहीं थी, इसको हम लोग काउंट कर लिए हैं।
बड़ी बात नहीं थी, इसको हम लोग जो है काउंट कर लिए हैं। तो क्यूब खत्म हो गया। क्यूब मेन इसमें रहता है आयत, वर्ग और त्रिभुज काउंट करने के लिए। क्यूब ट्यूब जो होता है वो आसान होता है। क्यूब खत्म कर दिए हैं। लाइन क्या क्या चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। और एक और बचा हुआ क्या चीज़, सर्किल गिनने के लिए। सबसे आसान होगा सर्किल गिनने के लिए। हाँ देख लीजिए, सर्किल में कुछ नहीं करना चाहिए। सर्किल में क्या होता है, इसमें कॉमन फिगर से कोई सर्किल बनबे नहीं करती है, कोई वृत्त बनबे नहीं करता है कॉमन फिगर से। जो दिखाई दे रहा है आपको वो लिख दीजिए। तो देखिए 1 2 3 4 और 5 और एक बड़ा वाला क्या चीज, छो। तो इसमें वृत्तों की संख्या टोटल कितनी हो गई, 6। वृत्तों की संख्या टोटल कितनी हो गई, 6। इसमें वृत्तों की संख्या जो दिखाई दे रहा है उसको लिख लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और यह एक कितना, 13। जो आपको दिखाई दे रहा है उसी को लिख देना। तो टोटल वृत्तों की संख्या कितनी हो गई, 13। टोटल वृत्तों की संख्या टोटल कितनी हो गई, वृत्तों की संख्या 13। इसमें टोटल वृत्तों की संख्या कितनी हो गई, 13। तो अब जो है एक क्लास खत्म हो गई। काउंटिंग ऑफ फिगर्स की जितनी भी वेराइटी थी, टोटल वेराइटी को हमने बता दिया है। अब देखिए कि इसमें कौन कौन वेराइटी हम लोग बता दिए हैं। टोटल वेराइटी को देख लीजिए। इसमें क्या क्या चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, जो देख लीजिए। सबसे पहले तो हम लोग क्या चीज़ पढ़ चुके हैं इसमें पढ़ चुके हैं आयत गिनने के लिए। आयत गिनने के लिए बता चुके हैं कि आयत कितनी होती है। उसके बाद हम लोग वर्ग गिनने के लिए भी सीख चुके हैं कि वर्ग कितनी होती है। उसके बाद आयत, वर्ग, उसके बाद त्रिभुज। उसके बाद त्रिभुज गिनने के लिए भी हम लोग सीख चुके हैं कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। रेखा, सीधी रेखा गिनने के लिए भी हम लोग सीख चुके हैं। क्यूब गिनने के लिए भी हम लोग, जिसको घन क्या चाहिए, घन गिनने के लिए भी हम लोग सीख चुके हैं। इसमें घन गिनने के लिए क्या चाहिए, सीख चुके हैं। घन गिनने के लिए भी सीख चुके हैं और वृत्त गिनने के लिए भी सीख चुके हैं। इतनी प्रकार की जो है लाइन गिनाती है क्या चीज़, इतनी प्रकार की जो है रेखा को हम लोग को गिनना होता है एग्जाम में। और टोटल के टोटल जो है आज हम लोग समाप्त कर चुके हैं। टोटल के टोटल जो है आज हम लोग क्या चीज़ समाप्त कर चुके हैं। कोई दिक्कत? तो बाकी जो है 7:30 बजे से हमारी जो क्लास चलेगी वो कहाँ चलेगी, यूट्यूब पर। और यूट्यूब जान चुके हैं कि हमारा यूट्यूब कौन है। तो यूट्यूब का नाम तो जानबे करते होंगे, क्या चीज़ अभी जो चल रही है फाउंडेशन बैच चल रही है। अभी क्या चीज़ चल रही है, फाउंडेशन बैच। इसके बाद आगामी एग्जाम जो हमारी है एएलपी और टेक्नीशियन, अभी कुछ इसका डेट दे दिया है। और आरपीएफ एसआई, इसका भी डेट दे चुका है। तो ये जो डेट दिया है, इसका जो प्रैक्टिस सेट रीजनिंग इसमें काफ़ी अहम भूमिका निभाती है। 20 रीजनिंग रहती है इसमें। तो एलपी में 20 गो रीजनिंग होता है और 20 रीजनिंग इसमें होती है एलपी में। तो ये अहम भूमिका है। सितंबर में ही होने वाला है एग्जाम। इसका डेट आरआरबी जो है कैलेंडर जारी कर दिया है अपना 2025 के लिए भी। तो हम लोग मन तन से पढ़ेंगे। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है रुक्मिणी एजुकेशन सेंटर, उस पर जो है आप लोग डेली 7:30 बजे लाइव आइए। और फाउंडेशन में अगर जो आज तक एक क्लास है वो बिल्कुल डेमो के रूप में फ्री थी। एक टॉपिक काउंटिंग्स ऑफ फिगर, उसको देख करके डेमो आप ले सकते हैं। उसके बाद जो है आप लोग परचेज कर लीजिए, मात्र 49 रुपया। और दीपावली के बाद से जो है इसकी फी को बढ़ा दी जाएगी, ठीक ना। धन्यवाद। तो आपसे अब कल मिलते हैं प्रैक्टिस सेट के साथ।